Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point and पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे पावर शेयरिंग के बारे में, तो फटाफट इसका मीनिंग जो है आप रिवाइज कर लीजिए. इट इज द बेसिक प्रिंसिपल व्हिच सेड ऑल पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर. सेकंड क्या है? सेल्फ गवर्नेंस. थर्ड क्या है? रिस्पेक्ट टू बी गिवन टू ऑल डाइवर्स ग्रुप. और लास्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या फिर पावर डिस्ट्रीब्यूटेड एज many people as possible. ठीक है, तो देखो कीवर्ड्स क्या थे. कीवर्ड नहीं भूलना बेटा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भूलना, यहाँ बेसिक प्रिंसिपल और सोर्स नहीं भूलना. ठीक है, सेल्फ गवर्नेंस तो इतना छोटा सा है कि आई गेस आपको याद रहेगा. एंड रिस्पेक्ट टू बी गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स. ठीक है, डन. रिवाइज हो गया. इसके बाद पक्का रिवाइज हुआ कि नहीं? 100%. थम्स अप. ओके, वेरी गुड. तो थम्स अप दे दिया करो. ठीक है, इसके बाद आगे मूव करते हैं हम. आज हम पढ़ेंगे एकदम न्यू कॉन्सेप्ट और वो है कुछ कंट्रीज का एग्जांपल. लास्ट क्लास में हमने पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा था और हमने नोशन के बारे में पढ़ा था. पावर शेयरिंग से पहले क्या होता था गरिमा? जो पावर थी वो डिवाइड नहीं की जाती. किसके बीच में रहती थी पावर? मोनार्क और डिक्टेटर. मोनार्क और डिक्टेटर्स के बीच में. तो क्या उन लोगों को पावर्स को शेयर करना अच्छा लगता था? वो कैसी पावर्स रखना चाहते थे? अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर्स. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते थे कि अगर सबके बीच में पावर्स डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा? डिलेज एंड एनफोर्समेंट में प्रॉब्लम, लागू करने में प्रॉब्लम. ठीक है बेटा, डन. इसके बाद ये कॉन्सेप्ट चेंज कब हुआ बेटा? जब क्या आया? तब ये नोशन कब चेंज हुआ? ये सोच कब चेंज हुई? जब कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? डेमोक्रेसी. जब कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? कौन सा कॉन्सेप्ट आया? और डेमोक्रेसी ने ही हमें क्या सिखाया? पावर्स को शेयर करना. डिवीजन नहीं, शेयर. ठीक है, डिवीजन का मतलब बहुत ऐसा नहीं लग रहा डिवाइड करते इसको. ठीक है, ऐसा है क्या? शेयर करना. ठीक है, शेयरिंग इज केयरिंग. पिछली क्लास में भी बताया था. तो चलो अब यहाँ पे आज हम पढ़ रहे हैं एक एग्जाम्पल के बारे में. तो तीन चीजें हमें कभी नहीं भूलनी. वो है कि नोशन, पावर शेयरिंग के से पहले क्या नोशन था? तो मोनार्की था और डिक्टेटरशिप था. ध्यान से सुनो बेटा, खेलो मत. ठीक है, इसके अलावा जब वो नोशन चेंज कब हुआ? जब क्या आया? क्या आया? डेमोक्रेसी. क्या आया? डेमोक्रेसी. और पावर शेयरिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग क्लियर हो गया सबको अच्छे से? अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन कंट्रीज के एग्जांपल पढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग की और कौन सी कंट्री ने पावर शेयरिंग नहीं की और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए. कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब समझते हो? क्या होता है कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब? हाँ, हिंदी में बताओ. हिंदी में पता है किसी को? तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? नतीजा, अंजाम, रिजल्ट. अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो क्या अंजाम होगा तुम्हारा? गंदे मार्क्स. गंदे मार्क्स या फिर फेल. और उससे क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? बहुत सारी एम्बैरेसमेंट, पिटाई, बेइज्जती. ठीक है, ब्रेकअप, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, और देख लो, तुम्हें पता है ना कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए तुम लोग पढ़ रहे हो, है ना? और भी बहुत कुछ हो सकता है, देख लीजिए. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? उसी कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखते हुए पढ़ना है कि पावर शेयरिंग जिस कंट्री ने की उस कंट्री में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए और जिस कंट्री ने नहीं की उस कंट्री के क्या कॉन्सिक्वेंसेस. ठीक है, तो पहला कंट्री श्रीलंका ले लें या बेल्जियम ले? बताओ. बेल्जियम ठीक है. कौन सा ले बताओ? कहाँ घूमने जाना है पहले? बेल्जियम की श्रीलंका? दुबई का बाद में बता दोगे. ठीक है, अभी पहले इन दोनों में से चूज. आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चूज करना है, जो ऑप्शन दिया वही चूज करना है. ठीक है, चलो बताओ. बेल्जियम चलो. चलो ठीक है, बेल्जियम चलते हैं. जो पीपीटी कहेगा वही चलेंगे. ठीक है, चलो पीपीटी कहता है पहले चल रहा है श्रीलंका. ठीक है, पहले अब हमारी कंट्री के पास है ना, तुम समझो. अभी वीजा लगने में, पासपोर्ट आने में टाइम लगेगा, तो पहले भी श्रीलंका चलते, पास है हमारा. ठीक है, तो उसमें भी हाँ ऐसे ही कुछ जाओ. देखते हैं वीजा नहीं लगता. तभी लगता है बेटा. नेपाल में नहीं. नेपाल में तो स्पेशल परमिट होता है इसका इंडियंस के लिए. हाँ सही कह रहे हैं. तो इसीलिए मैं पहले श्रीलंका लेके जा रही हूँ, फिर बेल्जियम लेके जाऊँ, क्योंकि वहां पे सब कुछ लगता है और वो हमारे से बहुत दूर है.
ठीक है चलो। तो फिलहाल आप क्या पढ़ रहे हैं, श्रीलंका। जो बच्चे अपनी अंगूठियों से खेल रहे हैं उनके लिए एकदम संदेश है, ये सूचना है कि वो अपनी अंगूठियों से, अपने नेकलेसेस से, अपने पेन से, उनके ढक्कनों से ना खेलें। ठीक है, और पूरी तरीके से अपने दिमाग को मेरी तरफ कंसंट्रेट करें और मेरी आवाज जो इतनी कड़क और इतनी बुलंद है उसकी तरफ ध्यान दें। ठीक है, तो लेट्स ट्रैवल टू श्रीलंका। ओके, तो श्रीलंका के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे कौन है पता है तुम लोगों को? श्रीलंका का पुराना नाम क्या होता था? लंका। लंका में कौन रहता था? रावण। और इंडिया से वो किसको लेकर गया था? सीता जी को। और उसको छुड़ाने के लिए कौन गए थे? राम जी और हनुमान जी भी। ठीक है चलो, तो यही सारी कहानी है इस कंट्री की। थोड़ा सा बता दिया मैंने पुरानी बातें। तो श्रीलंका वही श्रीलंका है, वही लंका है। ठीक है चलो, तो हम इसकी मॉडर्न डे बात कर लेते हैं। मैं तुम्हें कौन से ईयर की कहानी बता रही हूँ? 1948। 48 क्यों बता रही होंगी? क्योंकि 1947 में किसको आजादी मिली थी? इंडिया को। और 1948 में श्रीलंका। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया। ध्यान से सुनना, जो बच्चे अपने होठों से खेल रहे हैं उनके लिए भी एकदम सूचना। ठीक है चलो, इसके सूचना की किसी कुछ नहीं खेलना है। ठीक है, ध्यान देना है। तो श्रीलंका हम गए 1948 में, इसका हो गया पूरी तरीके से आराम से इंडिपेंडेंट कंट्री हो गई। अब बेटा हम लोग देखेंगे, लेट्स कॉन्सेंट्रेट टुवर्ड्स द एथनिक कॉम्पोजिशन। एथनिक कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? एथनिक कपड़े। एथनिक कपड़े हम दिवाली में पहनते हैं, जो हमारे कैसे कपड़े होते हैं? जो कि हमारे ट्रेडिशनल कपड़े। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है, कि यहाँ के ट्रेडिशनल लोग कैसे थे। ठीक है, कैसे थे। ठीक है चलो, तो अब हम यहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन देख लेते हैं। अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। देखो ये सब डिवाइडेड थे, सोशल डिवीजन था। सोशल डिवीजन 100% था। और ये किसके ऊपर बेस्ड था? जल्दी जल्दी बता रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना। शेयर्ड कल्चर के ऊपर। ठीक है, कल्चर जो था वो अलग अलग तरीके का, जैसे इंडिया में अलग अलग कल्चर है, हिंदूज के अलग कल्चर, मुस्लिम्स के अलग कल्चर, ब्राह्मण्स के अलग कल्चर, अलग अलग कल्चर है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है? शेयर्ड कल्चर। अब इसके बाद आगे देखते हैं, शेयर्ड कल्चर के बाद फिर क्या है। देखो, people belonging to the same ethnic group believe in their common descent because of similarities of physical type or culture or both। ठीक है, इसका बिल्कुल छोटा सा क्यूट सा सुंदर सा मतलब है कि जो लोग सेम एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं वो क्या मानते हैं बेटा? वो एक ही तरीके के डेसेंट पे बिलीव करते हैं, यानी कि उनके अंदर या तो कुछ फिजिकल सिमिलैरिटीज है या फिर कुछ कल्चरल सिमिलैरिटीज है। कहने का मतलब, अगर मैं बात करूं एथनिक की, ठीक है, तो यहाँ पे हमको एथनिक ग्रुप का मतलब बता रहा है कि इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज है। ऐसे तुम अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ताकि बाद में तुम्हें समझ आए। एथनिक है, सिमिलैरिटीज है। कैसे सिमिलैरिटीज है? या तो फिजिकल सिमिलैरिटीज है, या फिर कल्चरल सिमिलैरिटीज है, या फिर दोनों सिमिलैरिटीज। ठीक है, सारे हिंदूज है। सपोज करो, एक एग्जांपल देती हूँ, मैं भी हिंदू और गरिमा भी हिंदू। ठीक है, लेकिन गरिमा अलग कास्ट से बिलोंग करती है और मैं अलग कास्ट से बिलोंग करती हूँ। तो थोड़े बहुत हमारे ट्रेडिशन अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा कल्चर एक हो सकता है। ठीक है, या हमारा फिजिकलिटी एक हो सकती है। तो सिमिलैरिटीज इन फिजिकल टाइप और इन कल्चरल और बोथ। ठीक है, और इसके बाद लास्ट है, दे नीड नॉट ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। और बेटा जो एथनिक ग्रुप होता है वो हमेशा जरूरी नहीं हो है कि वो सेम रिलीजन का हो या सेम नेशनैलिटी। जैसे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स बड़ी करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्लैपिंग कर दो बच्चे के लिए। कितना बढ़िया देखो बताया उसने। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि अगर गुरबाज चला जाए बड़ा होके कनाडा, ठीक है, और वो दमन को यही छोड़ जाए, ठीक है, या दमन चले जाए, या तुम लोग अपने आप समझ लेना। ठीक है, तो जो भी एक चला गया कनाडा और एक रह गया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन इनके अंदर क्या है बेटा? ये एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में रहते हो। ठीक है, नेशनैलिटी भी एक होना जरूरी नहीं है और सेम रिलीजन होना भी जरूरी नहीं है। अगर आप एक ही एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उसमें या तो फिजिकल अपीयरेंसेस भी एक हो सकते हैं, कल्चर एक हो सकता है, या फिर दोनों एक हो सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। ठीक है चलो, अब आगे मूव करते हैं। ये तो हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे किस तरीके के लोग हैं। तो बेटा हमारे यहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, अलग अलग भाषा को बोलने वाले डाइवर्स लिंग्विस्टिक ग्रुप्स रहते हैं।
अब लिंग्विस्टिक, लिंग का मतलब क्या है, जब भी लिंग्विस्टिक का आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लैंग्वेज। ठीक है, इट मींस लैंग्वेज, इट मींस लैंग्वेज, इट इज लैंग्वेज। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले डिफरेंट लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सी भाषा को बोलने वाले लोग हैं बेटा, सिन्हाला। कौन सी भाषा, सिन्हाला। ठीक है, और दूसरी भाषा क्या है, यहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है, तमिल। ठीक है, तमिल। कितने कितने परसेंट है, 74% सिन्हाला एंड 18% तमिल्स। ठीक है, तो 74% बोलते हैं सिन्हाला और 18% बोलते हैं तमिल। ठीक है, अभी सुन लो, अभी तो मैं समझा रही हूँ, फिर तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा जब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए, और जब नेक्स्ट क्लास में सीआरएस लेंगे। डिफरेंस क्या है तमिल स्पीकर्स और इंडियन तमिल? अभी बता रहे, पहले एक का बता दो मुझे, सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं, 74%, तमिल कितने हैं। अब ये इसको रट लो अच्छे से, याद कर लो इसको अच्छे से, ये अभी सीआरएस में आएगा। ठीक है, कभी भी आ सकते हैं सीआरएस में। सिन्हाला स्पीकर्स कितने हैं, 74, और तमिल स्पीकर्स कितने हैं, 18 और सिन्हाला और तमिल लैंग्वेज है कि धर्म है, is it a religion or language? 100% it is a language. Okay, अब किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैम तमिल में क्या फर्क है इंडियन तमिल्स और श्रीलंकन तमिल्स में। बेटा जो श्रीलंकन तमिल्स थे, ठीक है, वो वहां के ऑथेंटिक तमिल्स है, जिनका जो जन्म हुआ है, जिनके एंसेस्टर्स का जन्म कहाँ हुआ है, जिनके पूर्वजों का जन्म कहाँ हुआ है, श्रीलंका में ही हुआ है। वो वहीं पले पड़े, फिर उनकी आने वाली सारी जनरेशन श्रीलंका में ही है। ठीक है, और इंडियन तमिल्स कौन है, जो कि कॉलोनियल टाइम में इंडिया से माइग्रेट करके वहां गए। ठीक है, वो माइग्रेटेड टू श्रीलंका। ठीक है, और वहां पे जाके उन्होंने, वहां पे वो रच बस गए, वहां पे उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट कर लिया, दे स्टार्टेड लिविंग देयर एंड दैट इज हाउ दे बिकेम इंडियन तमिल्स। तो आफ्टर मेनी डिकेड्स वो इंडियन तमिल भी तो कुछ श्रीलंकन तमिल हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन बेटा उनके फोर फादर्स तो नहीं है ना, over a period of time ना, लेकिन I am talking about the 1948 and we are talking about the power sharing। ठीक है, अभी हम इस कॉन्सेप्ट में पावर शेयरिंग को इंसर्ट करें। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया। 1948 की बात हुई जब श्रीलंका जो है वो आजाद हो गया, और मैंने बताया वहां पे एथनिक अलग अलग ग्रुप्स के लोग रहते थे। अभी एथनिक को भूल जाओ, अभी बस ये ध्यान रखो लिंग्विस्टिक ग्रुप कौन कौन से थे। पहला लिंग्विस्टिक ग्रुप, जल्दी बोलो, सिन्हाला। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ वो बोलते जाओ। 74%, 18%, then Tamil speakers में भी 2%। अच्छा, तो मुझे बता दो 80, 13 प्लस 5 कितना होता है, 80। ठीक है, तो याद रखना टोटल कितने हैं, 80। ठीक है, 5 श्रीलंका, 5 इंडियन तमिल्स है एंड 30% श्रीलंका। और उसके बाद जो बच गए, अब जो बच गए उसमें देखो ध्यान से, कुछ क्रिश्चियंस हैं who were both तमिल एंड सिन्हाला। अच्छा, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ क्रिश्चियंस है, 7% क्रिश्चियंस है, जिनमें से कुछ क्रिश्चियन तमिल स्पीकर है, जो तमिल बोलते हैं, तमिल भाषा का प्रयोग करते हैं, और कुछ क्रिश्चियंस है जो सिन्हाला स्पीकर है, यानी कि सिन्हाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, सिन्हाला, सिन्हालीज, जो सिन्हाला बोलते हैं उसको सिन्हालीज पीपल बोलते हैं, या सिन्हाला पीपल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ऐसे बोल सकते। ठीक है, सो सिन्हाला स्पीकर है। अच्छा, एक बात बताओ, एक बात बोलो, एक बात बोलो, एक बात बताओ, लैंग्वेज की तो बात कर दी। अच्छा, तो मोटा मोटी यहाँ पे कौन कितने लैंग्वेज हुए बताओ, मतलब लम सम, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लम सम। ठीक है गाइस, तो टेल मी कि कौन कौन से लैंग्वेज ग्रुप्स हैं। एक लैंग्वेज कौन सा है, और दूसरा लैंग्वेज कौन सा है, तमिल। ठीक है, लेकिन एक बात देखो यहाँ पे, अभी मैंने एक पॉइंट बताया, इसको भूल जाओ, चल अभी यहाँ पे देखो, अभी मैंने एक पॉइंट बताया, अभी यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया किसका, क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन लैंग्वेज है कि रिलीजन है, 100%। तो अब बेटा इसमें ध्यान रखना, ये जो सिन्हाला बोलने वाले और तमिल बोलने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ हिंदूज है, इसमें से कुछ बुद्धिस्ट है, इसमें से कुछ मुस्लिम्स है, और इसमें से कुछ क्रिश्चियंस है। क्या क्या है, हिंदूज है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियंस है, और मुस्लिम्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। सिन्हाला स्पीकर्स जो है,
सिन्हाला जो भाषा बोलते हैं वो कौन से धर्म को मानते हैं? अब ये क्वेश्चन आएगा, बड़ी बार बच्चे आते हुए भी, इतना आसान क्वेश्चन आते हुए भी हमेशा गलती कर देते हैं और हमेशा उनके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, एज यू नो दैट, बट स्टिल बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चे कभी कभार ये भूल जाते हैं कि सिन्हाला जो है वो एक लैंग्वेज है, और जो लोग इस भाषा को बोलते हैं उनका जो रिलीजन है बेटा, वो कौन सा रिलीजन है? ज्यादातर कौन से लोग सिन्हाली बोलते हैं? जो कि क्या है? बुद्धिस्ट है। क्या है? बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्धिज्म को फॉलो कर। ठीक है, तो बुद्धिस्ट क्या है? बुद्धिज्म क्या है? रिलीजन है। ठीक है बेटा, और सिन्हाला क्या है? लैंग्वेज है। और तमिल जो बोलते हैं उनमें से कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं और कुछ क्रिश्चियंस। समझ में आ गई बात? 100%। अब गलती तो नहीं होगी। चलो वेरी गुड। अब इसके आगे हम मूव करते हैं और अब हम देखते हैं क्या एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई श्रीलंका में। अभी मैंने बात की थी ना पावर शेयरिंग की, अब एक ग्रुप बढ़ जाओ सिन्हालास और एक ग्रुप बढ़ जाओ तमिल्स। तो ये सिन्हालास हो गए, तुम लोग तमिल्स हो। ठीक है, ध्यान रखना कौन सिन्हालास है? बॉयज सिन्हालास है और तुम लोग तमिल्स हो। ठीक है, तो जितने भी पॉइंट्स सिन्हालास से रिलेटेड होंगे वो बॉयज पढ़ेंगे और जितने भी तमिल से रिलेटेड होंगे वो गर्ल्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके, तो यहाँ से पढ़ना शुरू करो सिन्हालास। पहला सिन्हाला पढ़े जल्दी से। Sinhala as the only official language disregarding the aspirations of Tamil. हो, ये तो वही पिज्जा शेयरिंग वाली बात हो गई, क्योंकि क्योंकि अभी अभी क्या बात हुई थी लास्ट क्लास में? क्या बात हुई थी? 6 स्लाइसेस थे पिज्जा। ठीक है, और क्या हुआ लास्ट में? एक स्लाइस बच गया, लड़ाई शुरू। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया डिसरिगार्डिंग द तमिल लैंग्वेज। तो तमिल लैंग्वेज को क्या किया गया गर्ल्स? डिसरिगार्ड करा गया, डिसरिस्पेक्ट किया गया। और सिन्हाला लैंग्वेज को क्या किया गया बॉयज? बहुत रिस्पेक्ट दी गई, ऑफिशियल लैंग्वेज बना। तो इनकी लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल, और तुम लोगों की लैंग्वेज को क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड। समझ में आ गई बात? चलो वेरी गुड। तो कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे? लग रहा है अब लड़ाई होगी यहाँ पे? अब लड़ाई होगी तुम लोगों में, लड़ना भी है लास्ट में, एक दूसरे के बाल खींच खींच के। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पे देखो। अच्छा, सिन्हाला लैंग्वेज कुछ ऐसी दिखती थी, कुछ इस तरीके की दिखती। ठीक है, अब इसके बाद आगे मूव करते हैं। इसके बाद देखते हैं, आप सेकंड पढ़ेंगे। चलो सेकंड सिन्हाला पढ़ना शुरू करते हैं। The governments follow preferential policies that favored Sinhala applications for university positions and government jobs. ओहो, यहाँ पे भी मुसीबत। तो बेटा सिन्हाला देखो, सिन्हाला तो सब कुछ मिल गया, इसके मस्त उबासी ले रहे, कह रहे अब हमको सब मिल गया, यर्निंग कर रहे हैं, अब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है ना, अब जागिए जल्दी, अब लड़ाई होने वाली, लड़ाई करनी। ठीक है, तमिल्स को भी नींद आ गई, कह रहे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, हमें तो कुछ मिलता ही नहीं है, हम वापिस सो जाते हैं। ठीक है, एक टीचर जो होता है कितना अच्छा, कितनी अच्छी मदर होती है ना टीचर। क्यों? क्योंकि मदर तो सिर्फ एक ही बच्चे को खिला सकती है, और टीचर कौन कितने बच्चे को खिला सकता है? 2000 बच्चों को, 10,000 बच्चों को, 50,000 बच्चों को। ठीक है, तो बेटा, तो ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वापस आ जाओ बेटा। ठीक है, नींद से वापस आ जाओ। चलो अच्छा, बस आप कितना देख लो, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब मैं तुम्हें ज्यादा नहीं परेशान कर रही बेटा, ये ना क्वेश्चन है एक्चुअली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में और 3 नंबर में आ सकता है। क्योंकि तुम्हें पता है फालतू तो मैं पढ़ाती ही नहीं ना, मेरे अंदर इतना कैलिबर है, और ना मैं बच्चों को इतना स्ट्रेस देना चाहती हूँ। कैलिबर तो है वैसे, लेकिन मैं इतना स्ट्रेस तुम लोगों को नहीं देना चाहती कि तुम लोग छोटे छोटे मासूम बच्चे इतना पढ़ो। मैं चाहती हूँ तुम कट टू कट क्वेश्चन आंसर्स पढ़ो, तुम कट टू कट उसका कॉन्सेप्ट पढ़ो और उसको खत्म करो। और इधर आ जाओ, थोड़ी देर में गोदी में बैठ जाओ। ठीक है, चलो इसके बाद देखो। अच्छा, सिन्हाला लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज बन गई थी? ठीक है, और सारी की सारी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज किसके हक में थी? अब कीवर्ड याद करो, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। 10 बार बोलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी, प्रेफरेंशियल पॉलिसी। अब देखो मतलब क्या है इस प्रेफरेंशियल पॉलिसी का? तो इस प्रेफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी या फिर गवर्नमेंट जॉब्स थी, ठीक है, उस सब में किसको प्रेफरेंस दी जाती थी? सिन्हाला को। ठीक है, तो प्रेफरेंशियल में क्या है? प्रिफर। अब तुम लोगों से कोई पूछा ना तुम क्या प्रेफर कर रहे हो, तुम कॉफी लेना प्रेफर करोगे कि चाय लेना प्रेफर करोगे? ठीक है, हाँ
तुम जूस लेना प्रेफर करोगे कि लिम्का? ठीक है चलो अब वो दोनों ही ले लो। अरे भाई मुझे माफ कर दे, ठीक है मुझे माफ कर दे बेटा, तुम क्लास में आ जा वापस, ठीक है। चलो इतना इतना इमोशनलाइज मत कर, मैं हम यहाँ पे कॉफी चाय यहाँ टीचर्स को प्रोवाइड नहीं होती, कुछ स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। चलो एनीवे ठीक है, नहीं प्रोवाइड होता है भाई, टीचर्स को प्रोवाइड होता है, सॉरी सर। चलो अब देखो बेटा, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, प्रेफर किसको किया जाता है? सिन्हालात को। किस चीज में? यूनिवर्सिटी की पोजीशंस में और गवर्नमेंट जॉब्स में। कहा गया? गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है समझ में आ गया? तो प्रेफरेंशियल पॉलिसी कीवर्ड बना लो और उसके अंदर लिख देना फेवर किसको किया जाता है या प्रेफर किसको किया जाता है। preferred Sinhala applicants for the university positions and government job। अब देखते हैं उस तरीके, देखो बेटा अब क्या हो गया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया जिसमें स्टिपुलेट किया गया that the state shall protect and foster Buddhism। ठीक है अब क्या हुआ, बुद्धिज्म। याद करो सिन्हाला लोग कौन से रिलीजन को फॉलो करते थे? तो लोगों ने क्या कहा, अपनी ही भाषा को और अपने ही रिलीजन को फॉस्टर करने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना दो। फॉस्टर करने का मतलब पता है तुम लोगों को? फॉस्टर करने का मतलब होता है उसको स्प्रेड करना, उसको फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरी जगह उसको अपनाना, फैलाना या अपनाना। ठीक है तो फॉस्टर करेंगे और क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे किसको? बुद्धिज्म को। और उसके लिए क्या किया गया, एक नया कानून बनाया गया, एक नया संविधान बनाया गया, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसके लिए? बुद्धिज्म को फॉस्टर और प्रोटेक्ट करने के लिए। डन हो गया काम। चलो अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, इसके बाद आगे मूव करते हैं। So the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by the virtue of the majority and this is majoritarianism। ठीक है चलो ब्रेक करके पढ़ा मैंने ताकि तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है इसके बाद आगे देखो, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट आप देखो कैसे याद करो। सिन्हाला एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी, 100% थी। इसके बाद प्रेफरेंशियल पॉलिसीज यूनिवर्सिटी पोजीशन के लिए और गवर्नमेंट जॉब के लिए सिन्हालास को मिली और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बेटा जिसमें प्रोटेक्ट किया गया और फॉस्टर किया गया सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म को। और इतना सब कुछ होने के बाद तो सिन्हाला कम्युनिटी जो थी उसने क्या ले लिया, डोमिनेंस क्रिएट कर दिया। किसने किसके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट किया? तमिल्स ने या सिन्हालास ने? बॉय तुम लोगों ने इनके ऊपर डोमिनेंस क्रिएट कर दिया। क्यों? क्योंकि सारी चीजें तो तुमने अपने फेवर में ले ली और सिन्हाला क्या बन गया, बाय द वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। ज्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते थे? कितने परसेंटेज लोग? तो इसीलिए उनका क्या क्रिएट हो गया, डोमिनेंस और द वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी ऑन द बाय द वर्च्यू ऑफ द मेजॉरिटी। मेजॉरिटी उनकी ज्यादा थी, तमिल्स की कम थी, इसीलिए वो जीत गए। और कंट्री में क्या एस्टेब्लिश हो गया, मेजॉरिटी एस्टैब्लिश हो। क्या एस्टैब्लिश हो गई कंट्री में? मेजॉरिटी। तो क्या तुमने यहाँ पे पावर शेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट देखा? क्या तमिल्स में और सिन्हालास में इक्वल पावर शेयर हुआ? अगर इक्वल पावर शेयर हो जाता तो शायद बेटर हो जाता। तो शायद अच्छा तमिल्स, अच्छा मैं तमिल्स से पूछना चाहती हूँ, सिन्हालास के पास सारी पावर थी, ठीक है तुम लोग खुश हो, तुम्हारे पास सारी पावर्स है, तुमने भाई ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई तुम्हारी लैंग्वेज, तुमने डोमिनेंस क्रिएट कर दिया बाय द वर्च्यू ऑफ मेजॉरिटी, तुमने अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया ताकि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट और फॉस्टर किया जा सके और प्रेफरेंशियल पॉलिसीज भी सब तुम्हारे हक में। तो तमिल्स तुमको कैसा लगे? बहुत ही बुरा। तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज को भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिले 100%। तो तुम उसके लिए क्या करोगे? सपोज करो मैंने सारी की सारी प्रेफरेंस यहाँ पे इन लोगों को दी, ठीक है, और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, तो तुम लोग सबसे पहले क्या करोगे? लड़ाई नहीं करोगे यार, सबसे पहले मेरे पास आओगे कि आपने सब इनको क्यों दे दिया, हमको भी कुछ दो। ठीक है पहले तो आके बात करोगे ना, डिस्कस करोगे, फिर लड़ाई करोगे, फिर मुझे मारोगे, ऐसा करोगे? ठीक है बिल्कुल करोगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा कंट्री में। ठीक है पावनी बोल नहीं पाई है इसमें मेरे को देखते हुए। ठीक है चलो, तो यहाँ पे सब कुछ बुद्धिज्म की ही बात हो रही है क्योंकि सिन्हाला पीपल जो है वो मेजरली रिलीजन, इस रिलीजन से बिलोंग। चलो तब इसके बाद यहाँ पे देखो
It is the belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants. The majority government also disregard the wishes and the needs of the minority. तो हमारे तमिल्स ने ना परेशान होके रिक्वेस्ट की गवर्नमेंट से कि आप हमारी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस दीजिए, आप हमें भी प्रेफरेंस दीजिए, सब कुछ बोला, लेकिन क्या सिन्हालाल ने उनकी बात मानी? नहीं। तो फिर कंट्री में क्या होगी? वॉर। तुमने एक मूवी देखी है जिसका नाम है सिविल वॉर, जिसमें सारे के सारे एवेंजर्स में लड़ाई हो जाती है? यस, सारे के सारे एवेंजर्स में लड़ाई हो जाती है, सारे सुपर हीरोज में एक साथ लड़ाई हो जाती है, ठीक है, सारे सुपर हीरोज है लेकिन सब में लड़ाई हो गई। फिर जो बच्चे हम गुट्टी से खेल रहे वो फिर मुझ पे अपना ध्यान वापस लेकर आए, फोकस, ठीक है। चलिए, तो जितने भी एवेंजर्स थे, जितने भी लोग थे, ठीक है, जो कि सुपर हीरो थे, उनमें लड़ाई हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिविल वॉर, जिसमें आपस में ही लोगों में लड़ाई हो जाती है। अब जैसे तुम लोग एक दूसरे के बाल पकड़ने लगते हो, किसको? राइट्स। बिल्कुल, राइट्स में नहीं, अगर कुछ ऐसी कुछ दो कम्युनिटीज के बीच में, उसको हम सिविल, उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म। वो हम आगे पढ़ेंगे रिलीजन जेंडर में, रिलीजन में हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो अभी हमको क्या देखना है? अभी हमने देखा सिविल वॉर क्या होती है। तो अगर तुम लोग आपस में, तुम लोग एक ही क्लास के बच्चे हो, तुम लोग आपस में एक दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के खींच के लड़ रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिविल वॉर। ठीक है, तो उसको क्यों देखा? उसके बाल पकड़ के मारे का? अच्छा, ठीक है, ठीक है, चलो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिविल वॉर, क्योंकि तमिल्स को वो प्रेफरेंस नहीं मिली और सिन्हालास को वो प्रेफरेंस मिली। हो गया तुम्हारा काम। लो, तुमने बातों बातों में पूरा का पूरा क्वेश्चन भी कर लिया। तो तमिल्स ने कहा कि हमें भी ये सब चाहिए, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। अब जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भाई को एक पिज्जा लाके दे दिया, तो तुमने कहा मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। ऐसे छोटी सी बात है। तो क्या बोला? हमारी भी ये डिमांड्स पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ठीक है। तो क्या क्या मांगा उन्होंने कहा कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस कैसे हो सकती बिल्कुल हो सकती है, दोनों को इक्वल प्रेफरेंस दे दी। जैसे हमारी कंट्री में किसी को भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, इंग्लिश में भी हम लोग लिखते हैं, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, ठीक है। तो हिंदी में भी हम लिखते हैं, आप रीजनल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आपने अगर तमिल भाषा में लिखा है तो आपका डॉक्यूमेंट नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। हमने सारे लैंग्वेजेस को इक्वल रिस्पेक्ट, लेकिन यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो यहाँ पे क्या बोला तमिल से? हमको क्या दो? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ऑफिशियल लैंग्वेज, रीजनल ऑटोनॉमी। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है? कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जैसे कि जो हमारे जो बेचारे ये तमिल थे ना, ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में रहते, श्रीलंका के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते थे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हमको पूरा का पूरा श्रीलंका नहीं चाहिए, हमें मत तो पूरा का पूरा श्रीलंका, लेकिन जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस रीजन में हम रहते हैं, बस वहां पे हमें पावर दे दो, वहां पे हमें हमारी ऑटोनॉमी दे दो, वहां पे हमारी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो, वहां पे हमें सारे के सारे राइट्स दे दो, हमें प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दे दो, और हमें क्या दे दो? हमें पावर दे दो। उन्होंने ये कहा रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जब उस एरिया में, उस रीजन में, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को या रिलीजन को पूरी की पूरी पावर हो जाए। रीजन, यहाँ से रीजन, और ऑटोनॉमी का मतलब लिख लो पावर। यस, ठीक है। इसके बाद क्या बोला उन्होंने? हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी दो जॉब्स और एजुकेशन में। जो चीजें सिन्हालास को फ्री में मिल रही थी, तमिल्स उसके लिए डिमांड कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन सिन्हालास ने उनकी एक भी बात नहीं मानी, और इस वजह से वहां पे क्या हो गया? सिविल वॉर हो गई। हाउएवर तमिल्स प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, सबकी नहीं? लेकिन तमिल्स को तो मिला ही नहीं बेटा। तमिल्स तो कह रहे हैं हमें दे दो, हमें तो सिर्फ रीजनल ऑटोनॉमी दे दो, उन्हें तो वो भी नहीं मिल रहा। फ्री में मिला इन द सेंस उन्हें कभी इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करनी नहीं पड़ी, बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ द मेजोरिटी, जस्ट बिकॉज उनकी मेजोरिटी ज्यादा है तो उनको सब कुछ मिल गया, और बेचारे तमिल्स को कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हाउएवर तमिल राइट्स वर डिनाइड, फॉर्मेशन ऑफ LTTE in 1980, डिमांड ऑफ तमिल एलम स्टेट इन नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका, ठीक है। तो यहाँ पे LTT को एस्टैब्लिश किया गया, क्योंकि सिन्हालाल तमिल्स की बात सुनने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, उनको राइट्स देने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। तो LTTE बनाया गया 1980 में, और क्या बोला गया कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट पे क्या कर दिया जाए? सिन्हालाल को क्या कर दिया जाए? पावर्स दे दी जाए, ठीक है।
और इनको सेपरेट एलएम बना देते हैं। एलएम मतलब तमिल भाषा में एलएम का मतलब होता है स्टेट। हाँ बेटा, नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट्स में जहां पर वो रहते हैं वो पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया। जैसे तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया, 100% अलग हो गया। जैसे पहले वेस्ट बंगाल था एक तरीके से कह लो, तो जैसे वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अलग हो गए, उसी तरीके से इन्होंने बोला कि हमें हमारे अलग स्टेट दे दो, अलग कंट्री दे दो। लेकिन क्या सिनाला ने इनकी बात मानी? नहीं मानी। और क्या हुआ, एनडीटी और इनके बीच में आपस में इतना ज्यादा लड़ाई होने लग गई, इतनी प्रॉब्लम होने लग गई, इतनी वॉर होने लग गई कि वो धीरे धीरे देखते ही देखते किस में बदल गई बेटा, सिविल वॉर में बदल गई। सिविल वॉर सिटीजन्स के बीच में होता है। हाँ बेटा, जब भी गन्स कहाँ से आते हैं? ये बस तुम्हें याद रखवाने के लिए, ठीक है। गन्स तो ले आते हैं, आपस में लड़ाई होती है, अभी तुम्हारी लड़ाई में तुम लोग गन्स लेकर आ जाओगे, लेकिन वो बात अलग है, तुम्हारे पास असली नहीं होगी, तुम्हारे पास वो पटाखे वाली होगी, है ना। लेकिन यहाँ पे असली वाली होगी, ठीक है, सिविल वॉर। ठीक है। अब ये तो क्या कहते हैं, गुरबाज तो मेरी जान ही ले लेगा कि मैम आपने गलत फोटो लगा कैसे दी। ठीक है, अब बेटा गन्स इन्हीं के पास थी, इन्हीं की फोटो मिली तो मैंने इन्हीं की लगा दी। तो कंट्री में जब आपस में लोगों में लड़ाई हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिविल वॉर। एक बात बताओ, सिविल वॉर होने की वजह से क्या कोई फायदा होगा किसी को? नुकसान होगा, लॉस होगा। अगर मेरी क्लास के बच्चे आपस में लड़ने लग जाएंगे तो मुझे को लॉस होगा ना। मेरी ही क्लास में सब दीवारें टूट जाएंगी, डेस्क टूट जाएंगे, बच्चे गंजे हो जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के बाल खींच खींच के, कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिविल वॉर से बेटा कभी किसी को फायदा नहीं होता, सिर्फ नुकसान होता है। सो मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। देखो बहुत सारे लोगों को इस वजह से अपना घर, ये फोटो ठीक है बेटा, अपना घर छोड़ के जाना पड़ा, ठीक है, एज रिफ्यूजीज, एंड मेनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। और बहुत लोगों का काम धंधा सब छूट गया, ठीक है। कितना नुकसान हुआ, कंट्री को फाइनेंशियली लॉस हुआ, इकोनॉमिकली मतलब फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली लॉस हुआ, मैन पावर खत्म हुआ कंट्री का, अच्छे लोग एजुकेशनली और मैन पावर कंट्री का चला गया। As a result, thousands of people, very good, deprive हो गए, ठीक है। And as a result, thousands of people of both the communities have been killed, ठीक है। और दोनों कम्युनिटी के बहुत सारे लोग मारे गए बिना किसी हाँ बेटा, मर्डर भी हुआ था, आपस में एक दूसरे को मारते, इसीलिए तो गन वाली फोटो लगाई थी। अब तुमने कहा इनके पास गन कहाँ से आ गई, ठीक है। जब हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे तब क्या हुआ था, तब गन आए थे लोगों के पास, सिंपल, ठीक है। अब ये मत पूछ कि गन कहाँ से आए थे, क्योंकि ना मेरे पास है, ना मैंने खरीदी है, ना मुझे पता है, ठीक है। मन तो मेरा बहुत करता है एक हो मेरे पास, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी नहीं रख सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलो, नहीं देती, तू देता है? लाइसेंस नहीं मिलते। अच्छा, मुझे लगा ये कह रहा है ना मेरे पास है, मेरे से ले लो। मेरे दोस्त के पास पड़ी है स्ट्रीट लाइसेंस, पापा के पास पड़ेगी, दोस्त के पास थोड़ी ना पड़ेगी। पापा ने उसको लेके दे रखी है। क्यों, ऐसा क्यों? ताकि कोई टीचर परेशान करे तो क्लास में ही उड़ा देने का? अरे बाप रे, पड़े उनके पानी के ऐसे ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ऐसे राम राम। चलो हो गया ये चैप्टर रिवाइज। चलो तो अब इसका एक क्वेश्चन ही हमारे पास है सिर्फ और सिर्फ, और वो यहाँ पर देखो क्या है। तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम लोगों ने बहुत अच्छे से सुना, थोड़ी बहुत उबासी ले रहे थे बीच में, चलो उतना तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे चलो बस ये देख लो फटाफट से। देखो ये 3 नंबर का क्वेश्चन था जिसमें तुमने कॉम्पोजिशन देखा और तुम्हें कॉम्पोजिशन पूरा रट गया होगा। एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन 3 नंबर का क्वेश्चन है। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है मेजोरिटी पर। मेजोरिटी का क्वेश्चन जो है वो पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन। और इन दोनों को आप लोग अच्छे से, और अच्छा एलटीटी की फुल फॉर्म क्या थी, लिबरेशन, लिबरेशन टाइगर तो तमिल एलम, ठीक है, एलम मतलब स्टेट, ठीक है। चलो तो ये नोट्स जो है वो बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लो, खाली 2 क्वेश्चन लिख लो, ये तुम्हें नेक्स्ट क्लास में लर्न करके आने। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, लर्न करके आने का, हमें लिख के नहीं आना। तो क्वेश्चन लिख तो लो, देख तो लो कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका, ठीक है। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका। और इसके बाद लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ majoritarianism, how majoritarianism
हाउ, ध्यान से देख लो बेटा, स्पेलिंग नहीं आती जिन बच्चों को, हाउ मेजोरिटेरियनिज्म हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ, हैज, कम लिखो जल्दी से, हैज, हाउ मेजोरिटेरियनिज्म हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ, हैज इंक्रीज द फीलिंग ऑफ alienation has described the feeling of alienation मतलब अलग, alienation, alien से है ये word, alienation among the Sri Lankan Tamils, how majoritarianism has increased the feeling of alienation between the Sri Lankan Tamils, question mark, explain 5 marks. ठीक है, उसमें ये पूरा आंसर आपको लिख देना है जो मैंने अभी आपको पूरा समझाया, ठीक है, 100% लर्न करके आ जाएंगे 5 नंबर का आंसर। चलिए वेरी गुड, इसको लर्न करके आइए, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को होगी, ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं, थैंक यू सो मच, नाउ यू कैन लीव, बाय गाइस, रिबाब, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।